हेलो दोस्तों, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो आपका है फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो आपके बुक का नाम है वो आपका है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स वालों के लिए है। तो इसके पहले का आपका लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने आपको बताया फाइंड द ऑर्डर, फिर उसके बाद बताने कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन आपका लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो ये सभी बातें पिछले लेक्चर्स में हो चुके थे। इसमें मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन के बारे में। और यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व होगा, वो आपका क्या है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच y इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में x माइनस सी का होल स्क्वायर इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये कोई आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच, मतलब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है कंप्लीट सॉल्यूशन में, जिसके लिए आपको दिया है y इज इक्वल टू सी ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे c क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने बार हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कि आपके पास यदि एक ही यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है तो केवल ये आपका dy बाई dx के फॉर्म में आएगा। अगर यहीं पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट होते तो उसका हम कितने टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 टाइम्स तक। तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता। अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है उसका हम 3 टाइम्स करते हैं, 4 होता तो हम 4 टाइम्स करते। तो उसको मैं आपको बताऊंगा जब ये वाला एग्जांपल आपको सॉल्व कराऊंगा। तो उसके पहले आप जान लीजिए कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा डिफिनीशन लिखा है, आप डिफिनीशन को नोट कर लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे क्या है यहाँ पे कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका हेडिंग है, इसमें है कि ए सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन। ये जो आपका सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज अ रिलेशन, क्या है रिलेशन में, किसके किसके बीच का रिलेशन है, बिटवीन डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो डिपेंड करता है उसको डिपेंडेंट कहते हैं, जो ना डिपेंड करे उसको इंडिपेंडेंट। व्हिच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स क्या है कि ए सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन। ये आपका जो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है एक टाइप से रिलेशन होता है, किससे किसके बीच होता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच। व्हिच सेटिस्फाइज, जो कि सेटिस्फाइज करता है, क्या करता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये जो आपका सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम आल्सो नोन एज, किस नाम से इसको और भी जानते हैं, इसको हम जानते हैं इंटीग्रल के नाम से ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये आपका y इज इक्वल टू जो साइन एक्स है आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। सिमिलरली अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है प्लस वाई है, तो इसका भी सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉस एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो कोई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका आप सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, वही उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। अब nth ऑर्डर का क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसे ऐसे ऑन कहाँ तक, nth ऑर्डर तक। तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। उसको क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। इफ, यदि इट कंटेन्स एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, अगर वो कंटेन्स करता है कितना, एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, दैट इज एन कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास अगर y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है, तो यहाँ पे आपका जो स्मॉल है स्मॉल बी है, ये आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा। तो नंबर ऑफ यहाँ पे देख लीजिए कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, और उसी हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन आप करते जाइए और आर्बिट्री कांस्टेंट को आप वहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। Because it satisfies the differential equation and it contains 2 arbitrary constant। इसका सॉल्यूशन ही आपका ये आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा।
स्टार पॉइंट में क्या है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो नोन एज प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए हम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या कर रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जिसके लिए आपका y इक्वल टू क्या है, c ब्रैकेट में x माइनस सी का होल स्क्वायर है, और इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट कीजिए। जैसे कि आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू सी, ब्रैकेट में आपको गिवन है x माइनस सी का होल स्क्वायर, और कामा लगा के आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका जो c है वो क्या है, बीइंग द पैरामीटर, बीइंग द पैरामीटर। यहाँ पे आपका c क्या है, बीइंग पैरामीटर है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल पैरामीटर्स है, यानी सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसका वन टाइम्स ही डिफरेंशिएशन होगा, और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट कर लीजिए। ये आपका जो y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x का इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to differentiating with respect to x we get, तब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देख लीजिए। जैसे y का आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे c ब्रैकेट में क्या है, x माइनस सी का होल स्क्वायर है। अब c क्या है, आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका ऐसे आगे ही आ जाएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स होगा x माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू सी। देखिए यहाँ पे x की पावर n का फार्मूला यदि अप्लाई करें तो यहाँ पे आप साइड में नोट कीजिएगा कि d बाई डी एक्स एक्स की पावर n क्या होता है, फार्मूला होता है nx की पावर n माइनस वन होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि d बाई डी एक्स एक्स की पावर n क्या होता है, फार्मूला ये आपका n आगे आ जाता है और x की पावर में से n माइनस वन कर देते हैं, तो n x की पावर n माइनस वन होता है। अगर आप x माइनस सी को आप टोटल x ही मान लीजिए, कैपिटल X मान लीजिए, तो आपको क्या है, कैपिटल X का होल स्क्वायर है। तो यदि आप x की पावर 2 का यहाँ पे करेंगे तो 2 तो आगे आ जाएगा, इसको हम आगे लिख दे रहे हैं, और इनटू में क्या बचेगा, x माइनस सी बचेगा, और पावर में क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2c ब्रैकेट में x माइनस सी। अब 2 माइनस वन आपका 1 ही बचेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये आपका भी कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे c को रिमूव करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर दें, यदि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, ये आपका जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, तो आपका यहाँ पे c क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और आपको रिमूव ही करना है क्योंकि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप नोट में करेंगे क्या, एलिमिनेशन ऑफ c। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए एलिमिनेशन, किसको आप एलिमिनेट करेंगे, c को, एलिमिनेशन ऑफ c। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नोट कर दीजिएगा एलिमिनेशन ऑफ c। यदि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कीजिए इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा,
सबसे पहले तो आप लैंग्वेज में लिखेंगे डिवाइडिंग फर्स्ट यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई किससे 2 से वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा आइए उसको नोट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका y है, तो y, और यहाँ पे देखिए आपका dy बाई डी एक्स है। तो आप dy बाई डी एक्स को और किस फॉर्म में लिख सकते हो, y डैश से इसको आप डिनोट कर सकते हैं। तो साइड में आपको ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो y डैश होता है वो आपका dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो dy बाई डी एक्स के प्लेस पे हम y डैश लिखने चल रहे हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपान में क्या आ जाएगा, ये y डैश वाला आ जाएगा। अब राइट हैंड में देखिए यहाँ पे क्या है, c है और ब्रैकेट में है x माइनस सी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे अपान में क्या है 2c है, ब्रैकेट में x माइनस सी है। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका y अपान में y डैश हो जाएगा और इक्वल टू, देखिए c से c कैंसिल आउट हो गया, x माइनस सी से x माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा है x माइनस सी बचा है, ऊपर क्या बचा है x माइनस सी। तो यहाँ पे देख लीजिए x माइनस सी और अपान में क्या हो जाएगा 2। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका x माइनस सी अपान में 2 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट अगर आप यहाँ से x माइनस सी फाइंड आउट कीजिए तो ये 2y के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 2y अपान में y डैश। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इम्प्लाइज दैट x माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y अपान में y डैश। यदि आप यहाँ से c को फाइंड आउट कीजिए तो आपका यहाँ पे अगर c को आप इस साइड ले जाइए और 2y माइनस वाई को y डैश को आप इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा x माइनस का 2y अपान में y डैश और इक्वल टू हो जाएगा आपका c। और या फिर अगर आप c इक्वल टू करें तो ये हो जाएगा x माइनस का 2y अपान में y डैश। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट c का वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो चुका है। अब यही आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू आपको कहाँ पे पुट करना है, पुटिंग दीज इन टू, यही को आपको इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे आपका यहाँ भी c है यहाँ भी c है, तो c के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे x माइनस 2y अपान y डैश। तो आप यहाँ पे नीचे लिखिए पुटिंग दीज इन टू, क्या लिखेंगे पुटिंग दीज इन टू वी गेट। तो चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स के प्लेस पे हम y डैश लिखेंगे, इक्वल टू आ जाएगा 2, इंटू में c है तो c के प्लेस पे क्या हो जाएगा x माइनस का 2y अपान में y डैश, और ब्रैकेट में क्या है x माइनस सी है तो c के प्लेस पे क्या पुट करेंगे x माइनस 2y अपान y डैश। तो x ये आपका निगेटिव है, बाहर यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y अपान में y डैश। अभी आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y डैश इक्वल टू, चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपका ये पॉजिटिव का x निगेटिव के x के साथ कैंसिल आउट होगा। अभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन 2y अपान वाई डैश का इसके साथ करेंगे तो ये आपका 2 बाहर ही रहेगा। चलिए अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x के साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा 2xy अपान में y डैश, और यहाँ पे आएगा तो निगेटिव 2y इंटू 2y तो हो जाएगा 4y स्क्वायर अपान में y डैश का स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका y डैश स्क्वायर एलसीएम में आएगा, ये आपका 2 बाहर ही है तो ब्रैकेट में देखिए क्या आ जाएगा y डैश है और यहाँ पे y डैश स्क्वायर है एलसीएम में,
तो वाई डैश का मल्टीप्लीकेशन होगा ऊपर वाले टर्म में, तो आपका हो जाएगा 2x वाई डैश माइनस यहाँ भी वाई डैश स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो आपका एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा 4y स्क्वायर। अभी देखिए वाई डैश स्क्वायर को आप इस साइड ले जाएंगे तो आपका वाई डैश क्यूब हो जाएगा, तो वाई डैश क्यूब हो गया और इक्वल टू में क्या आ गया, अब इस 2 को आप अंदर भेज दीजिए तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा। यह आपका x है, यह आपका y है और ये आपका क्या है y डैश है, और माइनस लगाएंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ तो माइनस का 8 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, और ये आपका y डैश y स्क्वायर ही रहेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप नीचे क्या लिखेंगे, व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आप नीचे क्या लिखेंगे, व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार इसको आप शॉर्ट समरी कर लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार फिर से आप समझ लीजिए। जैसे कि आपके पास कह रहा था कि फॉर्मूला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, जिसके लिए क्या है कि y इक्वल टू सी आपको दिया है इनटू में x माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये आपको जो चीज़ गिवन था उसको लिखा, वहाँ पे सी आपका क्या था, बीइंग पैरामीटर था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया। तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उतने टाइम्स हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपका फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो आप एक्स के साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगा, जो कि है dy/dx इक्वल टू 2c ब्रैकेट में x माइनस सी। अभी यहाँ पे देखिए c आ रहा है तो इसको आपको रिमूव करना होगा, तो एलिमिनेशन ऑफ द c क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड करेंगे बाई किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो आपका देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसको आप आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे तो आपके पास ये c का वैल्यू फाइंड आउट होगा, जो कि x माइनस 2y अपन में y डैश निकल के आया है। अब यही c का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपका वहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा और वही आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा, जो कि आपसे रिक्वायर्ड करके पूछ रहा था। तो आप लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, इसके बाद आपको इस पर बेस्ड और भी एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।